भगवान मुझे कर्म योग का आशीष दो, जो कुछ करूं बेस्ट करूं, अपना बेस्ट देने वाला बनूं। तो ये भी आप भगवान से उस समय मांग रहे होते हैं। तो पहला नियम है कि जब आप दर्शन करने गए तो पहले माला जाप किया, फिर एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप महसूस कर रहे हैं कि आप भगवान के निकट हो रहे हैं। जैसे आप अंदर आते हैं तो आप प्रणाम करते हैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने पूर्वजों की तरफ से। अब आप स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति के मंत्र बोलते हैं। स्तुति में होता गुणगान करना, भगवान का गुणगान करना कि तुम क्या हो, मेरे लिए क्या हो, मैं तुम्हें क्या मानता हूं, तुम क्या शक्ति हो। दाता तू है, दीन दयाल तू है, करुणा निधान तू है, पतित पावन तू है, माता पिता तू है, बंधु सखा तू है, मेरे जीवन का धन तू है, मेरा सब कुछ तू ही है, निर्धनों का धन तू, निर्बलों का बल तू, अनाथों का नाथ तू, मेरा सब कुछ, मेरा सर्वस्व तू ही तो है मेरे परमात्मा। मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ और अपने हृदय से तुम्हें नमन करते हुए तुम्हारी कृपाओं के प्रति धन्यवाद देता हूँ। तो ये आपकी स्तुति हुई। इसके लिए मंत्र बोल लीजिए। अब मंत्र जो भी आप बोलते हैं, जैसे गणपति के लिए मंत्र बोलते हैं ना, तो उसमें एक शब्द आता प्रियाणाम त्वाम प्रियपतिम हवामहे। अब हम लोग इसका अर्थ नहीं जानते, लेकिन अर्थ बड़ा प्यारा है। अर्थ प्यारा है कि प्रियों के प्रिय तुम हो। जितने भी प्यारे इस संसार में कुछ भी हो सकते हैं, जो भी कुछ प्यारा इस दुनिया में है, उन सब प्यारों के प्यारे, उन सबसे बढ़कर जो प्यारा हो सकता है वो तुम हो। प्रियाणाम प्रिय पतिम त्वाम हवा में, तुम्हें तुम्हारे प्रेम के लिए मैं पुकारता हूं भगवान। कितना प्यारा अर्थ है इसका। गणानाम त्वा गणपतिम हवा में। जितने भी इस संसार में जड़ चेतन जगत में जो भी कुछ गिनने लायक अपने हो सकते हैं, उन सब के एकमात्र स्वामी तुम ही तो हो। मतलब उन सब में सर्वश्रेष्ठ तुम हो। त्वाम हवा में, मैं तुम्हें पुकारता हूं अपने लिए। मंत्रों का जब अर्थ देखते हैं ना आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक मंत्र है यदग्नि श्याम अहम। जब परमात्मा मैं तुम्हारा हो जाऊं, त्वम वाध्या श्याम अहम, मैं तुम्हारा हो जाऊं और तुम मेरे हो जाओ, और दोनों में कोई अंतर न रह जाए। तुम मैं बन जाऊं और मैं तुम, दोनों में कोई भेद न रह जाए। परमात्मा स्युष्टे सत्या इहाशिष, उस दिन मेरे सारे सपने, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मैं तुम्हारा रूप धारण कर लूंगा। कहा जाता है ना कि जीवन में कभी ऐसा हो जाए कि भगवान ये कह दें कि तू मेरा होना चाहता है और मुझे अपना बनाना चाहता है, मेरी शक्तियां प्रयोग करना चाहता है, मेरी विभूतियां अपनी बना लेना चाहता है, तो एक बात बता, अगर तुम्हें थोड़ी देर के लिए भगवान बनाया जाए तो तुम दुनिया में क्या परिवर्तन करना चाहोगे? वेदों में एक मंत्र है,
जिसमें यही कहा गया कि तुम मैं हो जाऊं, मैं तुम्हारा हो जाऊं। उस दिन एक बात तो होगी भगवान, कि इस दुनिया में जब भी दुख पड़ा और मैं रोया तो तूने मुझे रोने दिया, लेकिन अगर आपकी जगह मैं आ गया और मेरी जगह आप, फिर मैं आपको रोने कभी नहीं दूंगा। बस इतनी सी बात है। हालांकि ये विषय भी अलग है, इसको अगर समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वो जो रुलाना होता है ना, उसका वो भी आपको कुछ बनाने के लिए है। कोकून के अंदर से जब तितली बाहर निकलती है, एक जाला सा बना लेती है तितली जब उसमें अपना अंडा देती है, और वो इतना चारों तरफ से गोल करके गुब्बारे जैसा बना देती है, जिसके अंदर से वो बच्चा अंडे से फिर बाहर निकलता है, और फिर उसको एक लंबाई में कीड़े जैसा हो जाता है। फिर उसके पंख निकलने शुरू होते हैं, और जब पंख निकलने शुरू होते हैं उस समय उसका वो जाला सा सूखने लग जाता है। बाहर जिसके अंदर जिस कोकून में वो बंद है वो थोड़ा सूखने से लग जाता है। अब पंख अंदर फड़फड़ आ रहा है, वो तितली का बच्चा, पंख भी आ गए उसके, इतनी जोर से टक्कर मार रहा होता है उस दीवार पर, उसे तोड़कर बाहर आने के लिए। और तितली, जो मादा तितली है, वो बाहर देख रही होती है, मदद नहीं करती। वो मदद नहीं करती कि इतना मेरा बच्चा टक्कर मार रहा है, इधर से मैं भी टक्कर मारूं, जल्दी से छेद खुले और ये बाहर आए। वो मदद नहीं करती, वो टक्कर मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा। अगर किसी इंसान ने उसको देख लिया और उसमें छेद कर दिया और वो पंख फड़फड़ाता हुआ तितली का बच्चा बाहर आ गया, वो जमीन पर गिर जाएगा, उड़ नहीं पाएगा और थोड़े टाइम के बाद मर जाएगा। कारण, आपने जो सहायता की वो सहायता नहीं की, उसको मजबूत होने नहीं दिया आपने। वो जो टक्कर मार रहा था वो टक्कर नहीं, प्रकृति ने, नेचर ने उसको ऐसा बनाया है कि वो टक्कर मारते मारते पंख मजबूत हो जाएं, इतने मजबूत हो जाएं, वो टक्कर मारते मारते उसमें छेद करे, और जब छेद करके बाहर आए तो एकदम फिर जमीन पर ना बैठे, आसमान में उड़ता हुआ चला जाए। ये जरूरी है। इसलिए अपने बच्चों को संघर्ष करने देना, संघर्ष करना सिखाओ उनको। लोगों में तो, लोक में कहावतें हैं कि शेरनी अपने बच्चे को लेकर चलती है तो उसको जंप लगाना भी सिखाती है कि नाले को पार करना है, और अगर वो कमजोर है, पार करना नहीं चाहता, तो उस पर दया नहीं करते। हाँ, बहुत कोमल है तो अपने मुंह में पकड़ के लेके जाती है, छोटा है तो पकड़ के लेके जाती है, बहुत बार लेके जाती है, लेकिन उसके बाद अपने साथ दौड़ाती है, छलांग लगवाती है उससे। क्योंकि जिंदगी बहुत कठोर है, दुनिया भी बहुत कठोर है, ये संसार आपका माँ बाप नहीं है। कोई किसी पे तरस नहीं खाता, किसी को किसी पे कोई दया नहीं आती। इस दुनिया में मजबूत होके ही जीना पड़ेगा आपको, और आखिरी लम्हे तक मजबूत होना पड़ेगा। यह ध्यान रख लीजिए, कमजोर होकर के बैठ गए, आपका शरीर जिस दिन आपके लिए बोझ हो गया, उस दिन वो दुनिया के लिए भी बोझ हो गया। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आपके लिए निभा देगा कोई, ज्यादा दिन तक निभाने वाला नहीं है। इसलिए आखिरी समय तक कर्मठ बनना पड़ेगा। थोड़ा चलते रहो,
योगी लोग तो कहते हैं 80 साल की उम्र तक तो दौड़ना ही ठीक है, उसके बाद चलना शुरू करो, और प्राणायाम तो हर दिन कीजिए। जब आपका भोजन कम होने लग जाए तो जबरदस्ती मत खाइए, लेकिन पचाना शुरू करिए। लोगों की बातों को भी पचाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हाजमा कमजोर होने लग जाता है बुढ़ापे में, तो कान भी कमजोर होने लग जाते हैं। ऊंचा सुनता जरूर है, लेकिन दिल में बातें चलती बहुत है। इसने ऐसे बोला क्यों, मैंने तो इसके लिए इतना सब कुछ किया, ये मुझे आंख दिखा रहा है, ये सब कुछ होगा। दुनिया की तरफ से मुंह मोड़ लीजिए, और अगर आपने आंख खोलनी है तो बस परमात्मा की तरफ खोलो, बाकी दुनिया की तरफ से आंखें बंद करिए। तो ये ध्यान रख लीजिए कि सभी व्यक्तियों के लिए परमात्मा की तरफ जाने के लिए एक तो अनन्य भाव जरूरी है। अनन्य भाव से परमात्मा को पुकारना सीखिए। जाप करने का तरीका वो भी सीखना है। और जब आप दर्शन करके मंदिर में आते हैं तो उसके बाद बाहर बैठ के थोड़ी देर ध्यान करो। और अगर अपने मंदिर में किसी में ऐसा मौका मिलता है कि वहीं बैठ करके ध्यान करने का मौका मिलता है, तो एक कोने में बैठ जाओ। उस कोने में बैठकर वहीं से आप भगवान की प्रतिष्ठा हृदय में करिए। कल जब मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, तो वो तरीका आपने सीख लेना है। आह्वान करना भगवान का, फिर भगवान को हृदय में प्रतिष्ठित करना, फिर उसकी ज्योति को जागृत करना, फिर उसकी स्तुति करना, और स्तुति करते करते परमात्मा के प्रति धन्यवाद करना, उसका शुक्रगुजार होना, उससे कर्म योगी होने का आशीष मांगना कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जो भी मैं करूं अपना बेस्ट देने वाला बन जाऊं। और बड़ी बात, मेरा अखंड नियम बन जाए, नियम ना टूटे कभी भी। जिनका नियम पक्का है वो जीतेंगे, ये बात ध्यान रखना। जिनका नियम कमजोर है वो नहीं जीत पाते। नियम वाले जरूर बन जाइए। और कोई भी चीज़ समझनी है, सुननी है, तो बड़ी श्रद्धा से सुना करें, उसको फिर नोट कर लिया करें। यहाँ से जाने के बाद भी एक सत्संग ये हो गया, एक सत्संग खुद करना है, खुद के साथ 15-20 मिनट अलग बैठ जाइए डायरी लेके। आज मैंने ये सुना, आज मैंने ये महसूस किया, ये चीज़ें आज मैं अपने लिए नोट करता हूँ। और फिर साथ में आखिर में निर्णय निकालना चाहिए कि इन चीज़ों का प्रयोग आज से मैं अपने जीवन के लिए करूँगा, जिससे मेरे अंदर बहुत कुछ अच्छा हो सके। ये सारा निश्चय करने के बाद में अगले दिन से आप अभ्यास शुरू करें। पूछ लेना अच्छी बात है। कोई चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप उनको पूछ सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। हाँ, बहुत पूछने वाले नहीं बनना कि समझने की कोशिश नहीं करना, पूछते चले जाएं। वो किसी को उसकी पत्नी ने कह दिया कि डॉक्टर के पास जाएगा, तो अच्छे से जरा पूछ लेना 1 बार। और सवाल करने में संकोच मत करना, तसल्ली पूरी करके आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी पीछे। दिल्ली, पंचकुला और मेरठ में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव की दिव्य गूंज के बाद अब वही आध्यात्मिक ऊर्जा पहुंच रही है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। जल्द ही हिमाचल की पवित्र वादियों में गूंजेगा भक्ति, ज्ञान और सनातन संस्कृति का संदेश। 10 गुरुकुल एवं 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना के पावन उद्देश्य से हम जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। यानी महान संस्कारों और सनातन परंपराओं को राष्ट्रव्यापी बनाने के संकल्प के साथ सनातन संस्कृति अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति से जुड़ी रहें।
इसी क्रम में पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सान्निध्य में हिमाचल की वादियों में आयोजित होने जा रहा है भव्य सत्संग और आध्यात्मिक जागरण। कार्यक्रम की रूपरेखा शिमला 14 से 17 अप्रैल 2026। शुभारंभ 14 अप्रैल सायं 4 बजे, 15 से 17 अप्रैल प्रात 10 बजे, सायं 4 बजे। स्थान होटल पीटरहॉफ, चौड़ा मैदान, शिमला, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू 7 से 10 मई 2026। शुभारंभ 7 मई सायं 5 बजे, 8 मई सायं 5 बजे से 7:30 बजे, 9 एवं 10 मई प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 5 बजे से 7:30 बजे। 10 मई मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे। स्थान अटल सदन, ढालपुर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं